सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म, इस सीरीज का यह पहला एपिसोड है। और इस एपिसोड में हम लोग दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे कि दृष्टिकोण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और दृष्टिकोण का हमारे या किसी व्यक्ति के व्यवहार पर क्या असर पड़ता है, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। पहला है दृष्टि, दूसरा है कोण। यदि दृष्टिकोण शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो यह दो शब्द अलग अलग है, दृष्टि प्लस कोण। तो जिस कोण से किसी वस्तु को देखा जाता है या किसी विषय पर मंथन किया जाता है, चर्चा की जाती है, विश्लेषण किया जाता है, उसे दृष्टिकोण कहते हैं। यदि किसी वस्तु को अलग अलग कोण से देखा जाए तो उस वस्तु का आकार, स्वरूप, प्रकार ये अलग अलग दिखाई देगा। मान लीजिए कोई वस्तु है और उसके चार अलग अलग कोणों पर चार अलग अलग लोग खड़े हैं, तो अलग अलग कोणों पर खड़े व्यक्ति को वो वस्तु अलग अलग प्रकार से दिखाई देगी, उसका स्वरूप अलग अलग दिखाई देगा। किसी व्यक्ति को वो वस्तु चपटी दिखाई देगी, किसी व्यक्ति को वो वस्तु गोल दिखाई देगी, किसी व्यक्ति को वो वस्तु चौकोर दिखाई देगी। तो वस्तु तो वही है, लेकिन चूंकि लोग अलग अलग कोण पर खड़े हैं, इसलिए उन चारों लोगों को वो वस्तु का आकार, प्रकार, स्वरूप अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसे हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई मकान है, तो उस मकान के पीछे की ओर एक व्यक्ति खड़ा है, बैक साइड एक व्यक्ति खड़ा है, और एक व्यक्ति मकान के सामने की ओर खड़ा है। तो जो व्यक्ति मकान के सामने की ओर खड़ा है, वो व्यक्ति मकान को देखकर ये कहता है कि ये मकान अच्छा बना, और जो व्यक्ति पीछे की ओर खड़ा है, वो व्यक्ति मकान को देखकर कहता है कि मकान अच्छा नहीं बना। तो मकान तो वही है, लेकिन चूंकि वो दोनों व्यक्ति मकान को अलग अलग कोण से देख रहे हैं, इसलिए एक व्यक्ति कह रहा है कि मकान अच्छा बना और एक व्यक्ति कह रहा है मकान अच्छा नहीं बना। तो इस प्रकार से अलग अलग कोण से किसी वस्तु को देखने पर उसके आकार, स्वरूप, प्रकार में अंतर पड़ जाता है, और इस कारण व्यक्ति जो है उसका निर्णय या उसका परिणाम अलग अलग होता है। तो ये जो देखने की प्रक्रिया है, अलग अलग कोण से देखने की प्रक्रिया है, इसे ही दृष्टिकोण कहते हैं। इसी प्रकार किसी विषय पर या किसी घटना पर अध्ययन करने का तरीका, विश्लेषण करने का तरीका या चिंतन करने का जो तरीका होता है, उसे दृष्टिकोण कहते हैं। इसे भी हम एक उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण के लिए साकेत, जिसे तथाकथित अयोध्या कहा जाता है, उस साकेत में जब जमीन की खुदाई की गई तो उसमें बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ। उस बौद्ध स्तूप को जेसीबी मशीन लगाकर तोड़ा गया। तोड़कर फिर उसके ऊपर राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। यह घटना घटित हुई। तो इस पर ब्राह्मणी व्यवस्था के सोचने का तरीका क्या है, या ब्राह्मण इसके ऊपर कैसा सोचते हैं? तो ब्राह्मण सोचते हैं कि वो जो बौद्ध स्तूप तोड़ा गया और राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, ये अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि इतिहास में बुद्ध धम्म ही वह धम्म है जिसने ब्राह्मण धर्म को समाप्त किया था, और ब्राह्मण धर्म के समाप्त होने से ब्राह्मणी वर्चस्व समाप्त हो गया था। यह बुद्ध धम्म के कारण हुआ था। अब यदि वर्तमान में ब्राह्मणी वर्चस्व बनाए रखना है, उसे टिकाऊ बनाए रखना है, तो ब्राह्मणी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए राम मंदिर का निर्माण करना होगा, और राम मंदिर का निर्माण करने के लिए उस जमीन के नीचे मिले बौद्ध अवशेषों को नष्ट करना होगा। तो ये ब्राह्मणों के सोचने का तरीका है। इस घटना के ऊपर ब्राह्मण ऐसा सोचते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि अच्छा हुआ। दूसरी तरफ जो बौद्ध जनता है, वो बौद्ध जनता क्या सोचती है? बौद्ध जनता सोचती है कि वहाँ जो बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ वह भारत के मूल निवासी बहुजन समाज की एक ऐतिहासिक विरासत थी, जिसे लॉकडाउन का सहारा लेकर षड्यंत्र पूर्वक तोड़ा गया।
और तोड़कर वहां पर राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिस राम का कोई पुरातात्विक सबूत नहीं मिला, जिस राम का कोई आधार नहीं मिला, उस काल्पनिक राम का राम मंदिर बनाया जा रहा है, और वो भी एक ऐतिहासिक विरासत को तोड़कर। तो इसलिए बौद्ध जनता इसका विरोध करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि घटना तो एक ही घटित हुई, लेकिन उसको देखने का तरीका दोनों का अलग अलग है। ब्राह्मणों के सोचने का तरीका अलग है और बौद्ध समाज के सोचने का तरीका अलग है। ये जो अलग अलग सोचने का जो तरीका है, इसे ही दृष्टिकोण कहा जाता है। यही दृष्टिकोण है। तो अब हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं कि दृष्टिकोण कितने प्रकार का होता है। तो जब मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो वहाँ पर मुझे दो प्रकार के दृष्टिकोण मिले। एक है पूर्वाग्रही या पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण और दूसरा है तटस्थ दृष्टिकोण। तो ये दो प्रकार के दृष्टिकोण मिले। तो पूर्वाग्रही या पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण क्या है? तो जब कोई व्यक्ति वैज्ञानिक स्रोत या न्यायपूर्ण विचारों का सहारा न लेते हुए वह अपने पूर्व के विचारों के आधार पर ही विश्लेषण करता है, तो उसे पूर्वाग्रही दृष्टिकोण कहते हैं। वह वैज्ञानिक सबूतों का सहारा नहीं लेता है, बल्कि अपने जहन में जो पूर्व के विचार है उसी को आधार बनाकर वो किसी विषय का विश्लेषण करता है, उसे पूर्वाग्रही दृष्टिकोण कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बचपन से यह सुनते चला आ रहा है कि इस संसार की रचना किसी ईश्वर ने की, इस संसार को हमें ईश्वर ने बनाया, और कोई ऐसा एक सर्वशक्तिमान है जो इस दुनिया को चला रहा है। जब यह एक व्यक्ति सोचता है तो बचपन से ये विचार वो सोचते चला आ रहा है। अब वो व्यक्ति बड़ा होने पर कोई एक दूसरा व्यक्ति उसे मिला और वो दूसरा व्यक्ति आकर उसे कहता है कि अरे भाई, ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आज के समय में वैज्ञानिकों ने इस पृथ्वी और इस पृथ्वी के बाहर सौरमंडल, इस सौरमंडल के बाहर आकाशगंगा और आकाशगंगा के समान करोड़ों अरबों आकाशगंगाएं वैज्ञानिकों ने खोज के निकाली है। यह जो ब्रह्मांड है यह अरबों प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। आज के तारीख में हमारे वैज्ञानिकों के पास में ब्लैक होल की भी तस्वीर है। तो वैज्ञानिकों को ब्लैक होल की तस्वीर मिल गई, लेकिन इस ब्रह्मांड में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं मिली। तो जब दूसरा व्यक्ति यह सारी वैज्ञानिक बातें पहले व्यक्ति को समझा रहा है, तो पहला व्यक्ति अगर पूर्वाग्रही दृष्टिकोण रखता है तो वो ये कहेगा कि भाई तुम कोई सा भी सबूत ला के दो, मैं आपकी बात नहीं मानने वाला हूँ। मैं ये मानता हूँ कि इस संपूर्ण दुनिया को ईश्वर ने बनाया है। कोई ऐसा सर्वशक्तिमान है जो हम सबको चला रहा है, जिसने हमें बनाया, पृथ्वी को बनाया, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है। वह ऐसा कोई सर्वशक्तिमान है, उसे हम ईश्वर कहते हैं और मैं उसी को मानूंगा। तो ऐसा इस तरीके से जो व्यक्ति सोचता है, उसके इस सोचने के तरीके को, इस सोचने के ढंग को पूर्वाग्रही दृष्टिकोण कहते हैं। यह है पूर्वाग्रही दृष्टिकोण। अब दूसरा है पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण। पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण क्या है? जब कोई व्यक्ति विश्वसनीय स्रोत और न्यायिक विचारों को ध्यान में न रखते हुए, तर्कों को ध्यान में न रखते हुए, वो अपने या अपने किसी वर्ग के स्वार्थ के सिद्ध करने के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए विश्लेषण करता है, किसी विषय पर विश्लेषण करता है, ऐसे दृष्टिकोण को पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण कहते हैं या पक्षपातपूर्ण चरित्र कहते हैं। इसको भी एक उदाहरण से समझ सकते हैं। तो अंग्रेजों ने यह कहा कि ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है। अब अंग्रेजों ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है? तो जरूर ब्राह्मण न्यायाधीशों ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया होगा। मान लीजिए कि कोई एक ब्राह्मण व्यक्ति है
और दूसरी तरफ दूसरा कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति है, इन दो व्यक्तियों के बीच में विवाद हो गया और विवाद होने पर ये लोग कोर्ट में आए। अब कोर्ट में न्यायाधीश तो ब्राह्मण है, तो जब उन दोनों व्यक्तियों के बीच में, ब्राह्मण व्यक्ति और शूद्र वर्ण के व्यक्ति के बीच में जब बहस चली, तो शूद्र वर्ण के व्यक्ति ने मान लीजिए सारे सबूत दे दिए, गवाह पेश किए, वैज्ञानिक सबूत दिए, गवाह पेश किए। ये सारा पेश करने के बावजूद चूंकि न्यायाधीश ब्राह्मण है और शूद्र वर्ण के अपोज में जो व्यक्ति खड़ा है वो भी ब्राह्मण है, तो न्यायाधीश ब्राह्मण अपने वर्ग के व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए अगर निर्णय देता है तो इसे पक्षपातपूर्ण निर्णय कहा जाएगा। तो ये पक्षपातपूर्ण निर्णय अंग्रेजों के समय में ब्राह्मण न्यायाधीशों ने दिया होगा, और ये एक बार नहीं कई बार दिया होगा, और कई बार देने के कारण अंग्रेज इस नतीजे पर पहुंचे कि ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है। तो इस तरीके का जो दृष्टिकोण है इसे पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण कहते हैं। और वैसे भी उस समय राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज का आंदोलन चला रहे थे, और सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ताओं के विरोध में ब्राह्मणों ने कोर्ट में केस लगाई थी। तो उस समय सत्यशोधक समाज के ऊपर या कार्यकर्ताओं के ऊपर लगभग 85 केसेस कोर्ट में चल रहे थे, और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले उन लगभग 85 केस को कोर्ट केस को हैंडल कर रहे थे। तो एक संभावना है कि अंग्रेज इस नतीजे पर इसलिए पहुंचे क्योंकि ब्राह्मणों ने न्यायिक चरित्र का उदाहरण पेश नहीं किया होगा। तो ये जो उदाहरण है यह पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण का उदाहरण है। अब दृष्टिकोण का दूसरा प्रकार तटस्थ दृष्टिकोण। तटस्थ दृष्टिकोण क्या है? जब कोई व्यक्ति विश्वसनीय स्रोत और न्यायिक विचार, तर्कपूर्ण विचार, इनको आधार बनाकर किसी विषय के ऊपर विश्लेषण करता है, इसे तटस्थ दृष्टिकोण कहते हैं। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति है जो बचपन से ईश्वर को ही सर्वशक्तिमान मान रहा है, जिसने ब्रह्मांड की रचना की, हमारी रचना की, पृथ्वी की रचना की, ऐसा कोई सर्वशक्तिमान है जिसे ईश्वर कहा जाता है। उस व्यक्ति को दूसरा कोई व्यक्ति आए और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर बताए कि ईश्वर नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है, तो पहला व्यक्ति यदि वो तटस्थ दृष्टिकोण रखता है और तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, न्यायिक विचारों के आधार पर अगर वो बात को स्वीकार करता है तो उसे तटस्थ दृष्टिकोण कहा जाएगा। तो वो तटस्थ होकर दोनों बातों का अध्ययन करता है, और अध्ययन करने पर वह इस निर्णय पर पहुंचता है कि जो तर्कपूर्ण है, विश्वसनीय स्रोत है, वैज्ञानिक आधार है, उस बात को स्वीकार करना चाहिए। तो ये तटस्थ दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की वैज्ञानिक बातों को सुनने के बाद फिर ईश्वर को मानना छोड़ देगा। तो इसे तटस्थ दृष्टिकोण कहते हैं। वैसे इसका नाम तटस्थ दृष्टिकोण के बजाय वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए मेरे विचार से।